गुड मॉर्निंग। गैसियस स्टेट यूनिट 2 गैसीय अवस्था में हम आज पढ़ेंगे। कोलिजन प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, मीन फ्री पाथ हमने पढ़ा था। आज उसी कंटिन्यूएशन में हम दूसरी कोलिजन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कोलिजन डायमीटर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक गैस इक्वेशन में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर। व्हेन टू gas molecule approaches one another to collide, they cannot come closer to certain limit. जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास टक्कर करने आते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट से आगे टक्कर नहीं पास आ सकते। तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, what we are going to say, the closest distance between the center of the two molecule taking part in the collision is called the collision diameter. जब दो मॉलिक्यूल पास आते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादा पास नहीं आ सकते। वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? कोलिजन डायमीटर कहलाता है। लेट अस सी हियर इन दिस डायग्राम। हमने क्या डिस्कस किया? इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये हमारा मॉलिक्यूल ए, ये हमारा मॉलिक्यूल बी जब एक दूसरे के पास आते हैं, जब दोनों की एजेस टच हो जाती है उसके बाद ये और पास नहीं आ सकते हैं। ये मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है जो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। इस पॉइंट पर मॉलिक्यूल ए के सेंटर में और मॉलिक्यूल बी के सेंटर के बीच का जितना डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट करा है, जो हम सिग्मा से लिख रहे हैं, सिग्मा क्या बता रहा है? कोलिजन डायमीटर। तो कोलिजन डायमीटर को हम किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। इट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द कोलिजन। व्हेनेवर डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल सिग्मा कोलिजन अकर। हम कह रहे हैं कोलिजन डायमीटर इज रिलेटेड टू द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? कोलिजन डायमीटर इज रिलेटेड टू द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल। सम स्मॉलर द कोलिजन डायमीटर, लार्जर इज द मीन फ्री पाथ। ठीक है, क्लियर समझ आया? किस पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है हमारे मीन फ्री पाथ पर। जितना ज़्यादा मीन फ्री पाथ होगा उतना स्मॉलर कोलिजन डायमीटर होगा। कोलिजन डायमीटर कैन बी मेजर्ड बाय विस्कोसिटी एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो व्हाट इज कोलिजन डायमीटर? वो मिनिमम डिस्टेंस जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, इसे हम सिग्मा से लिखते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है? मीन फ्री पाथ पर डिपेंड करता है। जितना स्मॉलर द कोलिजन डायमीटर, लार्जर इज द मीन फ्री पाथ। कोलिजन डायमीटर कैन बी मेजर्ड थ्रू द विस्कोसिटी मेजरमेंट। कोलिजन डायमीटर को हम सिग्मा से लिखते हैं। दो गैस जिसका हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए मीन फ्री पाथ लिखा था, तो हाइड्रोजन के लिए कोलिजन डायमीटर कितनी है? 2.74 एंगस्ट्रॉम और ऑक्सीजन के लिए कितनी है? 3.61 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा कोलिजन डायमीटर था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिकुलर कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रति इकाई आयतन प्रति सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिकुलर कोलिजन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? n इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर cc एंड n इस जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ सिंगल मॉलिक्यूल कोलाइड पर सेकेंड। तो हम इससे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास n = √2 पाई एवरेज वेलोसिटी सिग्मा स्क्वायर n। What is V bar? V bar is the average velocity. What is sigma? Sigma is the collision diameter. अगर हमें पता हो तो हम इससे n कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड को हम किससे लिखेंगे? हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं z से। तो z = क्या हो जाएगा? 2 पाई वेलोसिटी जो n × n। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है?
ये किस क्या वैल्यू लिखी हमने, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा, पहला तो एन क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल विथ विच अ सिंगल मॉलिक्यूल कोलाइड पर सेकेंड इनटू एन टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जब हम ये करके देखते हैं तो आप क्या देख रहे हो, z का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, √2 पाई v बार सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, दैट इज़ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टू मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड होते हैं तो एक बार जब भी फ्रीक्वेंसी आएगी तो दो मॉलिक्यूल्स की आएगी, इसलिए हम इसे किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1 मॉलिक्यूल की आ जाती है। √2/2 है तो हम इसको बेटर किस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन √2 करके लिखा तो व्हाट इज़ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली नंबर ऑफ द कोलिजन पर यूनिट टाइम per unit volume. Number of the collision taking place per second per unit volume of the gas is termed as collision frequency. collision frequency को हम Z से लिखते हैं। Z टेम्परेचर और प्रेशर पर किस तरीके से डिपेंड करता है वो हम यहाँ देखेंगे। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फिर हम अफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, ये हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। इस फार्मूले में आप क्या देख रहे हो, Z और V बार यानी फ्रीक्वेंसी और एवरेज वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एवरेज वेलोसिटी हम पढ़ के आए हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करने से किस किस को कंबाइन किया, हमने यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन किया। Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बार और V बार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। इससे हमारे पास क्या निकला, इससे हमारे पास निकला कि Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कोलिजन। तो दाब का कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर क्या अफेक्ट होता है वो हम यहाँ देखेंगे। पहली इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं, Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। दूसरी बात हम कहते हैं Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। ठीक है, Z इज़ पहली बात हम कहते हैं Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और दूसरी बात हम कहते हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। तो हमने कोलिजन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, पहले हमने मेन फ्री पाथ पढ़ा, देन हमने डिस्कस किया व्हाट इज कोलिजन डायमीटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल व्हेन दे अप्रोचेस टुवर्ड ईच अदर फॉर द कोलिजन। नेक्स्ट हमने पढ़ा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ द कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टर्म्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और प्रेशर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। थैंक यू।